नमस्कार दोस्तों, मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल जो मैंने बनाया था इसके बनाने का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को निःशुल्क वैदिक जानकारी मिले। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसके पीछे एक प्रेरणा कहीं से मिलती है। तो सबसे पहले वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ जानकारियों के लिए चैनल है, लेकिन मैंने इसमें ये भी कहा था कि जो नए वकील आते हैं हमारे प्रोफेशन में उनको किस तरह से काम करना चाहिए। तो जब मैं इस वकालत के पेशे में आया था, उससे पहले राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुझे ज्ञात हुआ कि वो भी इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। जिस बार एसोसिएशन का मैं मेंबर बना हूँ, वो इसमें मेंबर रह चुके हैं। तो उनसे एक ही सीख मिली कि अगर राजनीति करनी है तो सेवा करो। सेवा करोगे तो आपकी राजनीति या आपका प्रोफेशन या आपका कोई भी वो काम जो पब्लिक एट लार्ज से जुड़ा हुआ है, और पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर का अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप खुद का भी हित नहीं कर पाएंगे और जनता का भी हित नहीं कर पाएंगे, और सिंपल लकीर के फकीर बन के बैठे रहेंगे और किस्मत को कोसते रहेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक गहलोत साहब को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में मुझे कुछ पुरानी बातें जो थी वो याद आ गई कि किस प्रकार मुख्यमंत्री रहते हुए, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए और उससे पहले केंद्र के मंत्री रहते हुए और कांग्रेस के नेतृत्व करते हुए उन्होंने कभी भी राजनीति नहीं की, हमेशा सेवा की। उसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, अभी रिसेंटली कोविड हुआ था, एक उन्होंने बात कही थी कि कोई भूखा ना सोए, तो ये एक सेवा थी। उन्होंने चिरंजीवी कार्ड लॉन्च किया, जिससे पहले जब चिरंजीवी कार्ड नहीं था तब कोई भी व्यक्ति यदि घर में कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे अपने परिवारजन के इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता, और अस्पताल से पहले उसे अपने जो भी ऑर्नामेंट होते थे वो किसी सुनार के यहाँ पे गिरवी रख के वो पैसा लेके वहां जाना पड़ता था। कहने का अभिप्राय ये है कि जो चिकित्सा का अधिकार संविधान में दे रखा है, उस अधिकार का इम्प्लीमेशन जो है वो माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया, और लोगों को निःशुल्क जांच मिली, निःशुल्क इलाज मिला। हालांकि अभी ये चैनल जो है ये कोई राजनीतिक चैनल नहीं है, पर चूंकि वो मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जोधपुर के लाडले हैं, और मैं भी जोधपुर का हूं, और उसी उच्च न्यायालय में मैं वकालत कर रहा हूं जिस वक्त जहां पे उन्होंने अपने वकालत की शुरुआत की थी। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है, मेरे नए अधिवक्ता बंधुओं से ये निवेदन है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे सेवा करें। हम तो दिन भर कोर्ट में, फिर ऑफिस में, फाइलों में और उसमें बिजी रहते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स हमें बनाने पड़ते हैं। मैं आपको आज ये कहूंगा कि अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप निःशुल्क किसी की पैरवी कीजिए। निःशुल्क पैरवी करने के लिए आप लीगल एड में अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लीगल एड में रजिस्टर करवाने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसको लीगल एड की जानकारी नहीं है, लीगल एड के कार्यक्रम में उनमें हिस्सा लीजिए और हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाइए। ये भी एक सेवा है। किसी व्यक्ति को न्याय दिलाना सबसे बड़ी सेवा है, और वो सेवा यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो प्रोफेशन है वो उसमें 4 चांद लगेंगे। दूसरा, आपको एक प्रिंसिपल और भी बनाना चाहिए कि जैसे किसी विधवा महिला है, उसकी यदि आपको पैरवी करनी है तो एक प्रिंसिपल बना लीजिए कि मैं उस विधवा महिला के मामले में महीने में एक फाइल, यदि कोई महीने में एक फाइल आती है विधवा महिला की, या जैसा सेटल होता है उस अनुसार उसको फीस में जितनी हो सके रियायत दीजिए। और तीसरी बात यह है कि हमें बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हमेशा भाग लेना चाहिए। ये सीख हमें राजस्थान के जननायक, जिन्हें यूं जननायक नहीं कहा जाता, क्योंकि कोविड के दिनों में सबसे पहले देश के अंदर जो वैक्सीन की व्यवस्था करवाई थी उन्होंने, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर थे उनको उनके घर तक पहुंचाया था, प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए उन्होंने जो काम किए थे, तो ये समस्त सेवाएं जो हैं जो उन्होंने की थी, आदमी का किया हुआ हमेशा याद रहता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, मैं भी ये चाहता हूं कि आप भी अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोग जो सिर्फ न्याय प्राप्ति से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि एक लीगल एड करके एक सुविधा है जो उन्हें मिली हुई है, लेकिन उनको जानकारी आप ही दे पाएंगे। आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये समाज के प्रति दायित्व बनता है कि आप और मैं, हम सभी मिलकर लीगल एड के नालसा, रालसा और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है, लीगल एड अथॉरिटी, उन सबके कार्यक्रमों के बारे में आम जन तक सूचना पहुंचाएं। ये भी एक सेवा ही होगी।
और यदि अशोक गहलोत साहब के द्वारा जो जो कार्य किए गए थे, उनकी अगर मैं उपलब्धियों के बारे में अभी बोलना शुरू करूंगा तो शायद मुझे 1 घंटे का ये वीडियो बनाना पड़ेगा। परंतु मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज उनके जन्म दिवस के मौके पर जो भी हम भारत के नागरिक, भारत के संविधान में, इस लाल किताब में जिसमें विश्वास रखते हैं, इस संविधान के अंदर हम सब धर्मनिरपेक्ष है, हमारा एक ही धर्म है कि हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, उसको नीडी व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो उसे चाहिए वो उसे मिले। तो आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब व वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जो रह चुके हैं यहाँ पे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम एक संकल्प लें कि हम ना केवल हर व्यक्ति को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागृत करेंगे, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें निःशुल्क राय भी अगर आप प्रदान करते हैं तो वो भी आपकी तरफ से एक सेवा ही होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना प्रोफेशन बंद कर दीजिए, प्रोफेशन कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी आपकी फीस जो है आपका क्लाइंट है देता है लीजिए, परंतु एक प्रिंसिपल ऐसा बनाइए कि जिससे आपकी वजह से किसी के घर में किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित ना रहना पड़े, उसका न्याय तंत्र में विश्वास बना रहे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मैसेज को राजस्थान, इंडिया के हर अधिवक्ता के पास में, नए वकीलों के पास में पहुंचाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जो आइकन है उसे प्रेस करें। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक ही बात कही थी जिससे मुझे जीवन में सीख मिली, और आज मैं मेरे 25 साल मेरे करीब होने वाले हैं वकालत में, उसमें एक ही सीख मिली है कि सेवा करने से ही आपका जो है प्रोफेशन है, राजनीति है, वो आगे बढ़ेगी। तो मैं राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि सेवा सबसे बड़ी सेवा मानव की सेवा है, और अगर उसे न्याय प्राप्ति आपकी वजह से निःशुल्क मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे उपाय कर रखे हैं, हमें सिर्फ एक प्यासे को कुएं तक लेके आना है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। एक बार और दिल की गहराइयों से माननीय अशोक गहलोत साहब को जन्मदिवस की शुभकामनाएं, और आप सबने मेरा ये चैनल देखा उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। धन्यवाद। जय हिंद।